ज़िंदगी में कोई अहम चीज़ या बड़ी कामयाबी बगैर ख़तरा लिए हमारे हाथ नहीं आती। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा रिस्क। बनियो इंसान ने जब से होश संभाला है उसने तब से उन चीज़ों को पाने की कोशिश की है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर और समझ से बालादर थी। और कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली जो ख़तरों और फेलियर्स की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। हर बड़ी कामयाबी, चाहे वो रात की तारीकी में बगैर मैप लिए समंदर में सफ़र करने वाले मुल्ला हों या फिर वो इन्वेंटर्स जिन्होंने रोशनी के एक शोले से इस दुनिया को रोशन किया, सबका सफ़र एक ही सच पर मुबनी है, और वो ये कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यूनानी फ़िलासफ़र एरिस्टोटल ने क्या खूब कहा है कि हिम्मत और हौसले के बगैर इस कठिन दुनिया में हम कोई सफ़र मुकम्मल नहीं कर सकते। किसी शख्स का हौसला और पुख्तगी उसकी इज़्ज़त और वक़ार के बाद दूसरी बड़ी सिफ़त है। आज सुबह ही की बात है, मैं बालकनी में बैठा एक्स पर दुनिया में क्या चल रहा है का हाल देख रहा था, और उसी दौरान लेक्स फ्रीडमैन की पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें मेरे पसंदीदा लिखारियों में से एक लिखारी वॉल्टर आइजैक्सन कुछ इस तरीके से बोल रहे थे। मेरा कैरियर बहुत शाइस्ता और ख़ूबसूरत रहा है। मैंने बहुत से इंटरेस्टिंग लोगों को कवर किया और बहुत सी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जिसमें से स्टीव जॉब, एलन मस्क और कुछ बड़े नाम हैं। लेकिन मैंने कभी कोई रॉकेट लॉन्च नहीं किया जो मार्स तक जा सके, और ना ही मैंने इस दुनिया में सफ़र करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है, और ना ही मैंने कभी फैक्ट्री के फ्लोर पर रात गुजार कर काम किया है। मैं अगर कोई रिस्क देखता हूँ तो पहले फ़ायदा या नुकसान गिनता हूँ। मुझ में वो जुनून नहीं, वो रिस्क लेने की हिम्मत और एबिलिटी नहीं। लेकिन इसके बरक्स इलॉन मस्क रिस्क का आदी है, और शायद इसीलिए इलॉन जैसे लोग दुनिया बदल देते हैं और मेरे जैसे लोग उनके बारे में लिखते रहते हैं। और जब मैंने ये बात सुनी तो एक गहरी सोच में चला गया। वो शख्स जो दुनिया के सबसे अजीम जहनों का मुताला कर चुका है, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, टिवंची जैसी शख्सियात पर किताबें लिख चुका है, उसने एक सीधी लकीर खींच डाली उन लोगों के दरमियान जो ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं और जो ज़िंदगी को जीने के लिए कदम उठाते हैं, जो रॉकेट्स के बारे में लिखते हैं और जो उन्हें वाकई में ही मार्स तक पहुंचाने की जस्तजू करते हैं। तारीख ने हमेशा ये फ़र्क साबित किया है। टिवंची ने परिंदों के परों का मुताला किया और राइट ब्रदर्स ने पर लगाकर उड़ना सिखाया। हमें हर दौर में इस तरह के ख़ास लोग नज़र आएंगे। कुछ ने ग्रेटनेस के बारे में लिखा और कुछ ने पाने के लिए जस्तजू की। हाँ, ये बात ठीक है, आइजैक्सन के पास रॉकेट्स बनाने का हुनर नहीं, इलॉन मस्क की तरह टेस्ला जैसी कंपनी बनाने का हुनर और हिम्मत नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में अपनी सोच को दुनिया के सामने रखना, दूसरों की कहानी को खूबसूरती के साथ लिखना और अमर कर देना, ये बहुत बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है। यहाँ बात कम या ज़्यादा की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है कि आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं। दुनिया दो तरह के लोगों से चलती है, वो जो दूसरों के लिए रोशनी थामते हैं और वो जो रोशनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं सालों से ये बात सोचता आया हूँ, सिक्योरिटी और रिस्क के दरमियान फ़र्क क्या होता है। सिक्योरिटी, सुरक्षा या तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें। रिस्क या ख़तरात मोल लेने का मतलब होता है हम अपना सब कुछ दाव पर लगा दें ताकि हम वो बन सकें जो बनना चाहते हैं। उस रास्ते पर चलने का ख़तरा मोल लें ताकि हम वो पा सकें जो हम पाना चाहते हैं। सुरक्षा हमें समझदारी लगती है, वो हमें आराम देती है, हमारा कंफर्ट जोन है। ये तूफ़ान के बीच में छुपने की जगह है, और काफ़ी अरसे तक मैं यहीं रहा हूँ। शायद आप भी यहीं हों या रहे हों। मैं समझता था कि अगर मैं सब कुछ कैलकुलेट कर लूँ, गलतियों से बच जाऊँ तो कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि
रिस्क से भागना सुरक्षा की ज़मानत नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ की गारंटी देता है, आगे ना बढ़ने की, कदम ना उठाने की। और इस तरह हमारी कहानी किताब के पहले सफ़े से आगे बढ़ नहीं पाती। और मेरे ख्याल में हर बड़ी कहानी में रिस्क ज़रूर होता है। एक किस्सा जो कॉर्टेज़ के साथ जुड़ा है। 1519 ईस्वी में जब कॉर्टेज़ अपने सिपाहियों के साथ नए जजीरे के साहिल पर पहुंचा तो उसके साथी डरे हुए थे। सामने सिर्फ एक अनजान मैदान था और उसका कुछ यूँ कहना, कश्तियाँ जला दो। अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। और मेरे ख्याल में जब वापसी का रास्ता ख़त्म हो जाता है तो आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। एक बार सेफ्टी नेट चल जाए तब असली इंसान नुमाया होता है। तारीख इस तरह के किस्सों से भरी पड़ी है, क्योंकि जब आप राह फरार को अपने हाथों से नामुमकिन बना देते हैं तभी आप जान पाते हैं कि आप वाकई क्या हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान गलती से रॉकेट्स मार्स तक नहीं भेज पाता, कोई भी बैठे बिठाए दुनिया नहीं बदल पाता। वो लोग जिनके पास बड़े मकसद को पाने के लिए बड़ा आज़म होता है, वो रास्ते में लड़खड़ाया नहीं करते, वो घबराया नहीं करते, वो पूरे दिल से जान मार देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी डाल देते हैं। यही कॉर्टेज़ ने किया, यही एलन मस्क कर रहा है और यही हर वो शख्स करता रहा है जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की है। तरक्की या कामयाबी का मतलब होता है ख़तरों को मोल लिया जाए, अनजान रास्ते पर कदम रखा जाए। हम अक्सर खुद को ऐसे मोड़ों पर खड़ा पाते हैं जहां दिल की धड़कन साथ छोड़ जाती है। हम जिंदगी में कुछ नया करने लगते हैं तो हिम्मत चाहिए ही होती है। हम खुद से सवाल करते हैं, अगर नाकाम हुए तो क्या होगा? और ये बात ऐन मुमकिन है, लेकिन अगर हम पीछे नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आएगा हर वो कदम जिसे लेते हुए हम लड़खड़ाए या घबराए, लेकिन हम रुके नहीं, और वही कदम हमारी कामयाबी का सबब बना। और रूमी ने इस बात को कितनी खूबसूरती से कहा है, जब तुम रास्ते पर चलना शुरू करते हो रास्ता खुद जाहिर हो जाता है। दोस्तों, मेरे ख्याल में हम कभी फेल नहीं होते। शायद हम बहुत सारी रीजंस या तरीके ढूंढ लेते हैं जिनके ज़रिए फेल हुआ जाता है, और शायद एक कामयाब होने का तरीका भी। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि रिस्क ना लेने की भी एक कीमत होती है, पछतावे की कीमत, द प्राइस ऑफ व्हाट इफ़। वो कीमत जो हम देते हैं जब हम दूसरों को अपनी कहानी जीते हुए देखते हैं। और मेरे ख्याल में सवाल ये नहीं कि आप खो दोगे, सवाल ये है कि आप वो कैसे हासिल कर पाओगे अगर कदम नहीं बढ़ाओगे। आप सेफ रहकर देखने वाले बन सकते हो या रिस्क लेकर जीने वाले। आप सेफ रहकर कंज्यूमर बन सकते हो या रिस्क लेकर प्रोड्यूसर। दुनिया देखते रह जाने वाली कंफर्ट जोन में बैठे शख्स को याद नहीं रखती और ना ही उसके बारे में किताबें लिखती है, लेकिन उन लोगों को कभी भूल नहीं पाती जो डरे तो सही लेकिन रुके नहीं। तो अगली दफ़ा जब ज़िंदगी तुम्हें दो राहों के दरमियान खड़ा करे, सुरक्षा और रिस्क के दरमियान, देखने और करने के दरमियान, तो तुम अपने आप पर दाव लगा देना, कदम बढ़ाना और छलांगी लगाना, कश्तियाँ जला देना। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानेहा ये नहीं कि हम हार जाएंगे, बल्कि ये है कि हम कभी ये जान ही ना पाएं कि हम जीत सकते थे।